हेलो क्लास 10th, कैसे हैं बेटा आप लोग? कंप्लीट कर लिए चैप्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका फिजिक्स का चैप्टर जल्दी स्टार्ट कर दूंगा मैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए और इतना दिन वेट किए तो ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अलग अलग मेथड्स को हम लोग पढ़ेंगे। पहला मेथड जो आएगा वो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड आ जाएगा कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तीसरा आ जाएगा श्रीधराचार्य रूल। और फोर्थ नंबर आ जाएगा नेचर ऑफ रूट्स। ये चारों मेथड को हम लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे। इसी पर क्वेश्चंस बेस्ड होगा बेटा। हर एक के लिए एक एक चैप्टर दिया हुआ, हर एक के लिए एक एक एक्सरसाइज दिया हुआ है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, सबके लिए एक एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपका वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, हम लोग 12 से 15 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन ये आता है। तो सर वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 2 रहे उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर फॉर एग्जांपल 5x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है ना। तो इसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया बात है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। 5x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं है? यदि मैक्सिमम पावर 2 रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। इक्वेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि सर यहाँ इक्वल टू लगा हुआ, मतलब इसमें वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको हम पीछे के दिन भी बता चुके हैं कि डिग्री कितना होता है। सर डिग्री इसका कितना हो जाएगा 2, जो मैक्सिमम पावर होता है। और नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। जितना डिग्री होगा एक्स का उतना ज़्यादा वैल्यू निकलेगा। डिग्री 2 होगा तो एक्स का 2 वैल्यू निकलेगा। डिग्री 3 होगा तो एक्स का 3 वैल्यू निकलेगा। डिग्री 5 होगा तो एक्स का 5 वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे एक चीज़ बताते हैं बेटा, इफ इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या जनरल फॉर्म होता है उसे हम लोग कहते हैं ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 is the standard form of quadratic equation where a is equal to coefficient of x² b क्या हो गया coefficient of x एंड c हो गया कांस्टेंट टर्म। क्लियर हो गया बात बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सुनिएगा, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिएगा रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। यहाँ याद रखिए बेटा, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। यदि ए 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, ये लीनियर हो जाएगा। समझ रहे बात को? इसलिए ए का 0 होना जरूरी नहीं है। ए कभी भी 0 यहाँ से नहीं होगा। यदि ए 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। क्वाड्रेटिक होने के लिए ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आपका हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स का यहाँ से 2 वैल्यू निकलेगा। एक्स का पहला वैल्यू अल्फा और दूसरा वैल्यू क्या निकल जाएगा बेटा, बीटा। एक्स का पहला वैल्यू अल्फा और एक्स का दूसरा वैल्यू क्या निकल गया, बीटा। तो अल्फा और बीटा को बोलेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक्स का 2 वैल्यू निकला ना, एक्स का ये 2 वैल्यू कौन सा निकला सर, एक्स का ये ऐसा 2 वैल्यू है जब इसमें हम पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। मतलब सर ये इसका रूट्स है। तो लिखेंगे हेयर x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा are the roots of
quadratic equation x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सर x का वैल्यू यदि अल्फा रखेंगे इसमें तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसको जीरो ला देगा। समझ रहे बात को? x का वैल्यू बीटा में रखेंगे तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स लिख सकते हैं इफ वी पुट x equal to alpha and x equal to beta, if we put x equal to alpha and x equal to beta, then these values must satisfy the इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि सर x का वैल्यू यदि हम अल्फा रखेंगे, x का वैल्यू यदि हम बीटा रखेंगे किसमें, इक्वेशन में, तो ये अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। इसलिए बोलते हैं x इक्वल टू अल्फा एंड बीटा इसका दो रूट्स हो गया। ठीक बेटा, समझ में आया? अब देखिए सर, अभी हम डिस्कस किए थे बेटा आपके सामने, अभी आपके सामने हम डिस्कस कर चुके हैं कि सर एक इक्वेशन ले लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ले लिए, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, c हो गया कांस्टेंट टर्म। हो गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिएगा सर, परेशानी ये हो रहा है कि a b c आपको पता है, आपको इसका दो रूट निकलेगा ये भी पता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का दो रूट निकलेगा, पहला अल्फा और दूसरा। मानकर चलते हैं x का पहला वैल्यू आ गया अल्फा और x का दूसरा वैल्यू कितना आ गया बीटा, मतलब अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा आर द रूट्स ऑफ द quadratic equation। x equal to alpha and x equal to beta are the roots of quadratic equation। मतलब x is equal to alpha x equal to beta जो है इसमें जब रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ये इसका रूट्स आ चुका है, क्लियर है यहाँ तक? यदि रूट्स हैं तो दो तीन फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बेटा माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो लिख सकते हैं सर अल्फा प्लस बीटा, रूट्स आपका दो था ना अल्फा और बीटा, तो लिख दें सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बेटा यदि आपको बोल देगा सर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू हो जाता है सी बाई ए, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी का मतलब सर कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर हो गया बात मेरा? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जब बोलेगा आपको सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। जब आपको बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, अब मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा आ जाता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको गिवन हो और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी आपको गिवन हो, मतलब सम ऑफ रूट्स आपको गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आपको गिवन है, और बोल देगा पॉलिनोम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए कब? जब आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको गिवन हो। जब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला होता है बेटा x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? जब भी आपको बोल देगा कि सम ऑफ रूट्स आपको ये दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको ये दिया हुआ है, तो बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? तुरंत लिखेंगे सर x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया बात मेरा? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बेटा, चलिए हम लोग चलते हैं सॉल्व एग्जाम्पल में। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया जिसका यूज हम लोग करेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सॉल्व का सॉल्व एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताइए कौन सा फॉलोइंग में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। बताइए सर एक्स का पावर 2 है, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो ये है। दूसरा नंबर लिखा हुआ 2x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है। समझ रहे बात को। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया x प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बताइए क्वाड्रेटिक है या कि नहीं है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं बेटा। एलसीएम कितना हो जाएगा x, सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा। उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा प्लस 1 सॉरी। तो इसको ऐसे लिख दें एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। देखिए मैक्सिमम पावर कितना है 3 है ना, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्लियर हो गया बात मेरा, समझ में आया कि नहीं आया। कैसे बेटा आपको भी ये ले लेते हैं। चौथा एक क्वेश्चन और है, फोर्थ नंबर सर एक्स 6 नंबर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4:1/4। बताइए ये जो है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। फिर से एलसीएम ले लेंगे तो सर एक्स का पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17/4 हो जाएगा बेटा। एक्स का पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 17/4 इंटू एक्स स्क्वायर। सर ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना बेटा 4 आ गया, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो पता कर लीजिएगा कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, हो जाएगा ना। ओके बेटा, थैंक यू।